हेलो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ कचौरियाँ। पतिदेव की खास डिमांड थी कि उनको कचौरियाँ ही खानी है, इसलिए मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। बाकी कचौरियाँ बनाने की पूरी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल पे विज़िट कर सकते हो। मैंने पहले शेयर कर रखा है कि किस तरह से मैं ये कचौरियाँ बनाती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए मैं इसी तरह से लेके आती रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज है इन बच्चों की छुट्टियों का लास्ट दिन। कल से अब इनके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इनका बैग वगैरह तो सब कुछ आ गया है, सारा कुछ। ये शानवी का बैग, अभी हम इन सब बैग्स को भी भर के रखेंगे। अभी मैंने इनकी बुक्स वगैरह में कवर भी नहीं लगाए, कुछ एक में तो लगा लिए थे। मिठू ऐसा नहीं करो, दे दो इसको, मैं कवर लगा रही हूँ ना। और फिर बस अब बाकियों में लगाना बाकी रह गया है, तो बस वही सब कर रहे हैं। साथ में लंच भी मेरा बन रहा है, तो बस तब तक मैं ये सारे इनके बुक्स में कवर वगैरह लगा लूँगी। बहुत दिनों से छुट्टियां पड़ी हुई थी, अभी तक इन्होंने बहुत दिमाग भी ख़राब करके रखा हुआ था डेली के डेली, और कोई काम भी नहीं हो पाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा शोर मचा के रखते हैं। अभी मैंने लगाया था इनको खेलने थोड़ी देर, तो तनीषा के साथ खेल रहे थे। बस तनीषा भी अब जाने वाली है क्योंकि कल से इसके भी स्कूल स्टार्ट है। तो बस अब हम ये सब काम कर रहे हैं। तो अभी जल्दी से मैं इनकी बुक्स में, कॉपीज़ में कवर लगा करके रख दूंगी। साथ ही इनका बैग सब कुछ अभी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मतलब कल इनको स्कूल जाना है। तो हो सकता है उठने में भी दिक्कत आए, क्योंकि अभी तक तो हम देर से उठते थे आराम से, सुबह जल्दी मुझसे नहीं उठा जाता है इसी वजह से। तो और ऐसे भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो इनके साथ इनको तैयार करना भी सुबह बहुत ही बड़ा मुश्किल सा टास्क होता है। एक तो उठते उठते ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर कई बार रोना स्टार्ट कर देते हैं उठते ही, तो फिर कितनी देर लगाएं कोई पता नहीं होता। मैं फिर सारी प्रिपरेशंस रात को ही कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद इनको भी जाना है, तो वो टाइम तो लगाएंगे ही उठने में भी सुबह, इस वजह से। और ऐसे भी ये सब काम तो पहले ही करने पड़ते हैं। तो अभी इनके बुक्स में, कॉपीज़ में कवर चढ़ा करके इनको आज तो इनको भी बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। नई नई बुक्स हैं, बैग सब कुछ नया है, तो बहुत खुश हैं ये कल स्कूल जाने के लिए। लेकिन कितने खुश होंगे वो तो सुबह ही पता चलेगा। तो इस तरह से इनकी सारी प्रिपरेशंस अभी कर लूँगी। फिर इनकी प्रिपरेशन करने के बाद मैं जाने वाली हूँ सीलिंग का सीखने के लिए, तो वहीं पे जाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं बिज़ी रही यहाँ वहाँ घूमने के चक्कर में। तो आज मैं फिर वहाँ जाऊंगी टेलर की शॉप पे। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ ये टेलर की शॉप पे, और मैं लेके आ गई हूँ आज ये सूट काटने के लिए। अभी इतना आता तो है नहीं मुझे, हर काम को सीखने की जल्दी रहती है, इसलिए बस आज मैं ये सूट काटने वाली हूँ। तो बस पहले मैंने टेलर को देखा काटते हुए कि किस तरह से काट रहे हैं, फिर इसके बाद बस मैंने भी ये चालू कर दिया, बस उन्हीं को देखते हुए। देखते हैं अब सही से काट पाऊँगी भी कि नहीं काट पाऊँगी। तो ये पीछे का पार्ट मैं यहाँ पे काट के ये अलग से कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट अलग है और बैक पार्ट और बाजू अलग हैं। तो इसीलिए फिर ये एक सलवार की तरह है, मतलब बैक वाला पोर्शन, तो मैंने वो अलग करके रख दिया है। और जो फ्रंट पार्ट है वो इसके नीचे है। अभी मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाएंगी, वो मैं एंड में बताती हूँ कि कौन कौन सी मैंने यहाँ पे गलतियाँ की। तो सबसे पहले तो ये मार्किंग कर ली मैंने, जैसे जैसे मैंने टेलर को देखा था वैसे वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। और इससे पहले मैं सिर्फ एक ही दिन यहाँ पे आई थी, तो उस दिन मैंने देखा था कि किस तरह से ये जॉइन कर रहे हैं शर्ट्स को, और सलवार वगैरह सब कुछ, मतलब सिल कैसे रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं देख के गई थी। और आज बस पहले मैंने टेलर को देखा कि क्या क्या इन्होंने किया, फिर बस उसी हिसाब से अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये मार्किंग
कर ली है। साथ में ये टेलर, हालांकि जिन टेलर से मैंने बात की थी, मतलब जिनकी ये शॉप है, उनसे मैंने बात कर रखी थी कि वो मेरे को सिखाएंगे, तो वो तो अभी घर गए हुए हैं। अभी काफ़ी मतलब 25 के बाद ही यहाँ आएंगे, तो तब तक बस ये हल्का फुल्का मैं इन्हीं से सीख रही हूँ जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं अभी, और मैंने ये अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से फिर ये मार्किंग कर ली। तो बस मैंने इनको बोला कि भैया मुझे ही काटना है ये खुद से सूट, तो इसीलिए फिर इन्होंने बोला चलो देख लो किस तरह से काटना है, क्या करना है, क्योंकि मुझे हर एक काम को करने में बहुत जल्दी रहती है। तो इसी वजह से बस मैंने भी ये सूट लेके आ गई, और बस आज इसको एक बार ट्राई करके देख लूँगी कि मुझसे भी हो पाता है कि नहीं हो पाता। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, मैंने एक बार ही देखा इनको करते हुए। एक सूट इन्होंने इससे पहले काटा, तो बस मैंने वही खड़े होके देखा, और बस फिर उसी हिसाब से फिर ये अपना सूट अब मैं काटने लग गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे घर में तंग करते हैं। तो फिर इसलिए मतलब थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ आ पाती हूँ, 1 आध घंटे के लिए, तो उसमें बस जितना सीख लिया। तो फिर बस मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही ये बस सूट की कटिंग करने पे लग गई। तो दूसरा ही दिन है यहाँ पे ये सीखते हुए। कल मैंने ज्वाइन करना सीखा था, मतलब किस तरह से सिलाई करते हैं, और आज ये बस काटने पे लग गई। अब देखते हैं किस तरह से ये क्या सही से कट पाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ मैं अभी बता देती हूँ। गड़बड़ ये होगी कि जो मार्किंग करनी थी ये फ्रंट वाले पोर्शन में करनी थी, और मैंने ये बैक वाली साइड में मार्किंग यहाँ पे कर दी है। लेकिन जब मैं इसको काट के अलग कर दूँगी ये फिर टेलर पूछेंगे कि ये कौन सा पार्ट था, क्योंकि इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और मैंने ये बस मार्किंग करके काट दिया। लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रंट बैक में ऐसा तो कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन जो हम कटाई करते हैं फिर गले की, तो उसी में फ़र्क पड़ता है, और थोड़ा सा मोड़े की कटाई में भी पड़ता है। तो वो सब अभी मैंने कटिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये बाहर से ही जो मार्जिन वाली मार्किंग की थी उसी में कट लगाया था, तो इस वजह से ये गलत भी नहीं हुआ। फिर जब इन्होंने देखा पलट के, तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने गलत काट दिया, ये तो फ्रंट पार्ट पहले मार्क किया जाता है। तो फिर मैंने ये पलट दिया। अब मैं इसको अपने हिसाब से ये मार्किंग जो बैक में लगाई थी, अब इसको मैं फ्रंट में भी इस तरह से लगाने लगी। अब इसको उठा के फिर मैं यहाँ पे भी मार्किंग कर लूँगी। फिर मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे से फिर ये कट गया था, ऐसा नहीं है बिगड़ा तो नहीं ये। तो बस फिर इसको काट पीट के ले जाऊंगी मैं घर, और फिर देखती हूँ कि ज्वाइन कर पाऊँगी इसको कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये कटिंग मेरे समझ में अच्छे से आ गई आज की ही डेट में, मतलब ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मार्किंग का ही चक्कर है और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस हिसाब से ये आपका कपड़ा है, और ये जो फ्लावर हैं इनका भी देखना पड़ता है कि ये अपर वाली साइड को हैं, लोअर साइड को हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मतलब पल्ले में होंगे उसी तरह से ये बाजुओं में भी हमें सेट करने होते हैं। तो बस यही चीज़ आपको देखनी होती है, और इसमें कुछ खास नहीं है। सीखने का पैशन होना चाहिए, बाकी चीज़ें अगर आप सीखने की इच्छा रख रहे हो तो हर एक चीज़ जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी समझ में जल्दी आ जाती है या नहीं आ जाती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप में अच्छा पैशन है सीखने का तो समझ में चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। यही वो सूट है जो इससे पहले टेलर काट रहे थे और मैंने उनको काटते हुए देखा था। बस यहीं पे मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या कैसे करना है, ये कौन सी मार्किंग कर रहे हो। बस फिर दूसरे नंबर पे मैंने ये अपना सूट काटना शुरू कर दिया। और सीरियसली इससे पहले मैं कुछ नहीं किया, इवन तक मुझे अभी मशीन में भी मेरे अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाई है पाँव की, तो वो भी अभी सीखना ही है। लेकिन बहुत स्लो में मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए फटाफट से अगर काट के ले जाऊंगी तो फिर मेरा भी मन लगा रहेगा कि नहीं अब इसको ज्वाइन करना है, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने ये काट के ले गई। तो बस अब इसको घर पे जा कर के ज्वाइन करूँगी। और बाकी अच्छे से मैं आपको वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे समझा भी दूंगी कि किस तरह से मैंने इसको जल्दी से सीखा और किस तरह से हम ये मार्किंग करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे चेक कीजिएगा, तो कल मैं वहाँ पे ये वीडियो शेयर कर दूंगी।
फिर घर पे आकर के मैंने ये बनाया लंच। तो लंच में मैंने बनाए हैं ये जीरा राइस और साथ में दाल। और अब ये बच्चे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताने वाले हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों की टीचर्स जो होती हैं कितना इरिटेट बच्चे उनको करते हैं, कितनी सहन शक्ति होती है उनके पास कि वो इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो आप खुद ही देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बच्चे समझा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी इन बच्चों ने एक्टिंग की है। तो चलिए अब देख लीजिए कैसे कैसे ये अपनी टीचर को परेशान करते हैं। अच्छा, तो आज तुम्हारा ओरल टेस्ट है, मैं आपसे पूछूंगी, ओके? और शरारत नहीं करनी। अच्छा, तो आज तुम्हारा क्या है? ओरल टेस्ट। हाँ, ओरल टेस्ट है आज। तो सब पढ़ के आया? पूरा साल पढ़ाया मैंने, ओके? मैं पढ़ के आया। अच्छा, मैं पढ़ के आई हूँ। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। अच्छा मैम जी, सिट डाउन। पहले अच्छा, क्या क्या पढ़ा है आपने? अच्छा, तो मैंने ओरल के लिए कौन सा पेज दिया था? ये 32। ये वाला लगाना, कल ये वाला था, कल ये वाला था, ये वाला था, यही वाला था, ये। अच्छा, यही। अच्छा, बैठ जाओ। अब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अच्छा, आपने यस और नो बताना है, ठीक है? यस मतलब ये सही स्टेटमेंट है। वी हैव 10 फिंगर्स इन वन हैंड। हमारे एक हाथ में 10 फिंगर्स होती है या नहीं? 10 फिंगर्स होती। गलत, रॉन्ग। हाँ, शाबाश। 10 नहीं होती है। और 5। हाँ, 5 आई। पहले तू 10 बोल रहा था। आप पढ़ के नहीं आए मिठू? आए। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ। मैं ये भी बोल गया और ये भी। हाँ, झूठ बोलते बेबी, ये बढ़ के। और ये। अच्छा, चलो बैठ जाओ। सिट डाउन को बोला। अच्छा, go to toilet, ma'am. Yes. Toilet, ma'am. जाओ, कितने खराब बच्चे हैं। Coming. Coming, ma'am. Coming. अच्छा, अब मैं पूछूंगी। People sleep in dining room. जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम में सोते हैं, जहाँ पे खाना खाते हैं। आप रॉन्ग। शाबाश। जिससे पूछेंगे वही बोलना, शानवी, ठीक हो? ओके। अभी गए थे, आप बैठे थे इधर। शरारती बच्चे हो तुम। मार खाओगे, मार। चुपचाप बैठो। नो। आपके क्या है? राइट या रॉन्ग? अरे तुम लोगों ने मेरा भेजा खा लिया है। गंदे बच्चों। अच्छा, मेरे चश्मे को दो। आओ इधर। आप उसके मार कैसे गए? इधर आओ। इधर आओ, जल्दी आओ। नहीं आओगे? आपने क्यों मारा? आप बाहर क्यों गए थे बिना पूछे?
सॉरी को, और कान पकड़ के सॉरी नहीं बोलोगे। अरे इट्स ओके, कान पकड़ के इट्स ओके। और आगे से नहीं करी तुम दोनों ने ऐसी हरकतें। अच्छा मैं पूछ रही थी, हाँ आपका ये से नो है। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। और ये भी और ये भी मैं पढ़ के आई ये वाला फूल से मैं। अच्छा तू ये बता रहा था ना मैं क्या पढ़ के आया था। अब आपकी अच्छा कांटे लगा हुआ है, कांटे। बैठो इधर। ये भी खेलते हैं, बोला था आपको पढ़ने के लिए। मैंने बड़ा है। अच्छा वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, जंगल में है हाथी, भालू, इंग्लिश में डायनासोर तो बोल दिया हमने। ओह अच्छा, डायनासोर और जिराफ और एलिफेंट और शार्वी। नहीं बता मैं क्या। चश्मा के जंगल में रहता है, क्या एनिमल है? गंदे बच्चों। अच्छा और बताओ। मैंने बोल दिया तुम्हारे को, जल्दी बताओ। जेब्रा और डायनासोर। डायनासोर कब के मर चुके थे? मैंने क्या बोला, इंग्लिश में बताओ। अच्छा तुम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया।